इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 3 जजेस के तबादले का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया गया है। दहशतगर्दी में मुलव्विस गैर मुल्की आकाओं के एजेंटों और दोहरी पॉलिसी पर चलने वालों से आगाह है। ये लोग जहां होंगे इनका पीछा करेंगे, कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और इनके सहूरतकारों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद के अज़्म का इजहार। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने दौरा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। कल रात हमले के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत और CMH कोयटा में जख्मी सिपाहियों की अयादत की। अफगानिस्तान में अमेरिका की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद से 3 अरब 71 करोड़ डॉलर की इमदाद खर्च की गई। अफगान मरकजी बैंक के मुंजमद 3.5 अरब डॉलर के असासे स्विट्जरलैंड में कायम अफगान फंड में मुंतकिल किए गए। इतनी इमदाद मिलने के बावजूद अफगान तालिबान की जाबिराना पॉलिसियां जारी हैं। खवातीन की तालीम पर पाबंदियां हैं। दाइश और अलकायदा की मौजूदगी ने सिक्योरिटी खतरात को बढ़ा दिया है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से 640 दहशतगर्दाना हमले किए गए, जिसकी वजह से पाक अफगान ताल्लुकात भी कशीदगी का शिकार हैं। वेटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ दिफा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती बका के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर पैगाम, कहा वेटलैंड्स हमारी ज़मीन के फेफड़े कहलाते हैं और आबी और जंगली हयात के मस्किन हैं। पंजाब हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार जामे क्लाइमेट पॉलिसी तश्कील दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल मंसूबों का स्पेशल रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स कायम कर दिए गए। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। ऑटिज्म के मरीज बच्चों की मुफ्त निगहदाश्त और इलाज किया जाएगा। साफ और सरसब्ज पंजाब का विजन, वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बड़े इक़दामात। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अरबों रुपए की मालियत के सूबे भर में 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब कर दिए गए हैं। ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। बाराचनार के जिला कुरम में जारी तनाज़े को हल करने के लिए फरीक़ैन के अमायदीन का आज इस्लामाबाद में जरगा। साबिक़ सेनेटर सज्जाद सैयद मियाँ के घर पर होने वाले जरगे में कुरम में अमन अमान की बहाली और देरीना तनाज़ात के हल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जरगा मेंबरान का कहना है देरपा अमन के लिए अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। उम्मीद है फरीक़ैन मुज़ाकरात के जरिए किसी हतमी मुआहदे पर पहुँचेंगे। मुल्क भर में पोलियो के खात्मे की 3 रोज़ा कौमी मुहिम कल से शुरू होगी। 156 अजला में 7 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की 30वीं सालगिरह। अरफा ने सिर्फ 9 बरस की उम्र में
माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्हें कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। बेपनाह जहनी सलाहियतों के मालिक अरफा करीम का नाम आज भी जिंदा है। पंजाब में पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी। इंसदादे पतंगबाजी एक्ट के तहत लाहौर समेत सूबे भर से 777 मुलजिमान गिरफ्तार। आईजी पंजाब कहते हैं पतंगबाजी की रोकथाम के कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। कराची में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद चल बसे, कई शहरी जख्मी हो गए। शारा फैसल अवामी मरकज के करीब गाड़ी के टक्कर से 35 साल शाकिर जाँ बहक हो गया। नेशनल हाईवे पर कार और सुजुकी के तसादुम में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। उधर 2 दरिया के करीब पत्थरों से 2 दिन पुरानी लाश मिली। अमेरिका ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर नए टैरिफ का इतलाक कर दिया। सदर ट्रंप ने टैरिफ के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा और मेक्सिको से तमाम दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। चीन की दरामदात पर 10% टैरिफ लागू होगा। कनाडा का जवाबी इक़दाम अमेरिका से आने वाली अशिया पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। अरब ममालिक ने ट्रंप की गजा से फलस्तीनियों को मुंतकिल करने की तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी। मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, फलस्तीनी अथॉरिटी और अरब लीग ने खबरदार किया है कि इस तरह के मंसूबे खित्ते के इस्तेहकाम और तनाज़ुर को फैलाने के लिए खतरा है। मुश्तरका बयान में कहा, अरब ममालिक मशरक़ वस्ता में 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और जामे अमन के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ काम करने के मुंतज़र हैं। ये यकीनी बनाया जाए कि फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन पर रहें। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा की तामीर नौ के जामे मंसूबे की मनसूबाबंदी और अमल दरामद में मदद करे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की गहमा गहमी उरूज पर। ट्रॉफी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होती हुई फैसलाबाद पहुंच गई। इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिकेट के दीवानों ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनाकर लम्हात को यादगार बनाया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।